हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी सीजीएल की प्रिपरेशन शानदार बहुत ही अच्छे तरह से जोश और होश के साथ में कर रहे होंगे। चलिए आज की क्लास को शुरुआत करते हैं। नंबर एंड लॉजिक का सीरीज हम कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और आपको क्या करना है, सबसे पहले खुद से ट्राई करना है, उसके बाद ही सॉल्यूशंस को देखना है। सो इस क्वेश्चन में बोल रहा है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड नंबर इन द सेम वे एज सेकेंड नंबर इज रिलेटेड टू द फर्स्ट नंबर। सो फर्स्ट नंबर से जिस तरह से जुड़ा हुआ है सेकेंड वाला नंबर, वैसे ही जुड़ा होगा थर्ड नंबर के लिए फोर्थ वाला नंबर। पर ये थर्ड नंबर का रिलेशनशिप फोर्थ वाले नंबर के साथ कौन सा है या कौन सी वाली वैल्यू आएगी इसमें इन चारों ऑप्शंस में से, उसको पता करने के लिए हमें पता करना है कि 57 किस हिसाब से 286 या 286 किस हिसाब से 57 के साथ जुड़ा हुआ है। चलिए तो इस क्वेश्चन को कर लेते हैं अभी यहाँ पर सॉल्व। सो यहाँ पर दिया है 57 और इसके कनेक्शन में हमें दिया है 286 और साथ के साथ में हम लिख लेंगे अपना क्वेश्चन वाला टर्म यानी कि 43 का कनेक्शन क्वेश्चन मार्क के साथ। सो यहाँ पे कौन सी वैल्यू आएगी यही हमें पता करना है। सो 57 और 286 को देखें तो अगर आप 50 को अगर आप 4 टाइम्स करते हैं तो आपको 200 आएगा, राइट। और इसमें क्या है 286 है, यानी कि यहाँ पर एक और 50 इंक्लूड हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे हम 50 का 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 250 आ जाएगा, विच इज क्वाइट नियरर टू अवर सेकेंड टर्म दैट इज 286। सो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पर करने वाले हैं 57 को 5 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन। तो हम काफी हद तक नजदीक पहुंच जाएंगे अपने सेकेंड वाले नंबर के, यानी कि ये फर्स्ट नंबर है, ये सेकेंड नंबर है, ये थर्ड नंबर है और फोर्थ वाले में क्या आएगा वो हमें पता करना है। सो फर्स्ट वाले में क्या हुआ 57 और हमने क्या देखा कि अगर हम इस 57 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास एक वैल्यू आ जाएगी। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ पर कितना आ जाएगा 7 5 35, 3 कैरी 5, 5 5 25, 25 में 3 को जोड़ देंगे तो 5 and 3 8। सो यहाँ पर हमें मिल जाएगा 285। अभी 286 और 285 के बीच में एक ही डिफरेंस है, यानी कि 285 में हम करेंगे +1 और इस तरह से हमें यहाँ पर आंसर आ जाएगा 286। इस तरह से हमने क्या किया, हम 57 से लेकर 286 तक पहुंच गए, है ना मस्त। अभी इसी चीज को हमें यहाँ पर चेक करना है। अभी यही जो फॉर्मूला हमें मिला यानी कि 43 को हमें करना है 5 से मल्टीप्लाई और उसके बाद कर देना है +1। सो यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 3 15, 5 आएगा, 1 कैरी, 5 4 20, 20 + 1 21। सो हमें मिला 215। इसके बाद ये 1 वाला नंबर इसमें जुड़ जाएगा तो हमें क्या मिलेगा 216। इस तरह से 216 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर और वो है ऑप्शन नंबर सी में। सो ऑप्शन नंबर सी होता है वो वैल्यू, वो ऑप्शन जो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देता है और यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह पे जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी 216। इस तरह से हमने देखा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आई होप आपको समझ में आया ये किस तरह से हुआ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो इस क्वेश्चन में हमें दिए गए हैं 2 गिवन टर्म्स और तीसरे में हमें पता करना है कि 511 किस हिसाब से कनेक्ट हो रहा है क्वेश्चन मार्क के साथ में। सो सबसे पहले हमें पता करना है कि 5 का क्या कनेक्शन है 124 के साथ में। लिखने के साथ में ही पता चल गया क्या हो सकता है यहाँ पर, उसी को हमें चेक कर लेना है। 6 का कनेक्शन 215 के साथ में। ये ऐसा क्वेश्चन है कि इसको लिखने की जरूरत नहीं है, पर क्योंकि क्लास चल रही है इसलिए मैं लिख रही हूँ और ये इस तरह से फटाक से आपको क्वेश्चन देखते ही क्वेश्चन में ही सॉल्व हो जाएगा। क्या हो रहा है यहाँ पे 124 है, अगर आप यहाँ पे 5 का क्यूब कर दोगे सो 125 आ जाएगा। क्यूब करने से हमें मिलता है 125 और हमें यहाँ पर क्या चाहिए 5 का कनेक्शन 124 के साथ, मतलब हम -1 कर देंगे और हमें मिल गया हमारा आंसर। इसी तरह से ये 215 है, सो 6 का क्यूब करने से हमें मिलेगा 216। इसमें हमने कर देना है -1 तो हमें आ गया 215। काफी मस्त है ना। सो अभी क्वेश्चन वाले प्लेस पर क्या आएगा, हमें दिया गया है 511 जो कि माइनस होकर आया है ना। यहाँ पर है एक पर्टिकुलर नंबर का क्यूब और उसमें -1 करने से 511 आता है। सो सिंपली अभी हम इसका रिवर्स कर देंगे, हम करेंगे 511 में +1, सो ये आएगा 512। सो 512 अभी किसका क्यूब होता है, 8 का जब आप क्यूब करोगे सो आपको आएगा 512। इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी 8। समझ में आया दोस्तों, बहुत ही सिंपल है, सीधा सीधा क्यूब पे -1 है और क्योंकि सॉल्यूशन यानी कि हमारा जो क्वेश्चनेबल टर्म है जिसका हमें सॉल्यूशन पता करना है उसमें हमें क्यूब करने वाला नंबर ही नहीं दिया है। सो क्या करेंगे -1 की जगह +1 कर देंगे और जो क्यूब है उसको अंडर रूट कर देंगे, हमें पता चल जाएगा वो नंबर जिसका वो क्यूब है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
सो यहाँ पर दिया है 289 का कनेक्शन 306 के साथ और इसी तरह से 196 का होगा कनेक्शन या रिलेशनशिप क्वेश्चन मार्क के साथ। सो देख लेते हैं ये 289 ये दोनों आपस में कैसे कनेक्टेड है। तो जब इस तरह से बड़े नंबर आते हैं तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम सबसे पहले डिफरेंस निकालते हैं। इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। 16 में से 9 गया, यहाँ पर आएगा 7, फिर यहाँ से 9 से 8 गया, यहाँ पे आ रहा है 1, यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस 17 दिखा रहा है। ठीक है, 196 में अगर आप 17 को प्लस करेंगे, फॉर अ रफ ट्रायल देख लेते हैं इसका कनेक्शन सेम जा रहा है यानी। सो इन दोनों को आपने अगर प्लस कर दिया तो यहाँ पर हो जाएगा, यूनिट डिजिट में आएगा 3 नंबर, लेकिन यहाँ पर हमें ऑप्शन में कहीं पे भी 3 नंबर नहीं दिया है। इसका मतलब यहाँ पर जो ये पैटर्न हुआ ये तो सीधा सीधा डिफरेंस निकाल के एडिशन वाला पैटर्न नहीं है। तो यहाँ पर पैटर्न क्या होगा, डिफरेंस में 17 आ रहा है और अगर आप इसको गौर से देखोगे तो आपको एक और चीज यहाँ पर दिखेगी और वो क्या है, अगर आप 17 का स्क्वायर करते हो तो आपको 289 ही आएगा। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर आपने 289 में 17 को प्लस किया तब 306 आया। सो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 289 का प्लस 17 का स्क्वायर करने से 289 होता है। सो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, 289 का अंडर रूट कर देंगे। 289 को अंडर रूट करने से हमें क्या मिलेगा, 17, वही 17 जिसको ऐड करके हम पहुंच जाएंगे 306 पर। यानी कि हमने अपने फर्स्ट नंबर को प्लस करना है अंडर रूट करके वही फर्स्ट नंबर, और उससे हमें मिलेगा हमारा सेकंड वाला नंबर। सो इस तरह का फॉर्मूला हमें यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, इसी को अभी ट्राई करेंगे हम अपने क्वेश्चनेबल टर्म पर। ठीक है, सो क्वेश्चनेबल टर्म में 196 दिया है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 196 में हमें प्लस करना है 196 का अंडर रूट। 196 अंडर रूट करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 14। सो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 196 में आपको 14 को प्लस करना है, इससे आपको मिल जाएगा आपका आंसर। सो यहाँ पर 6 और 4 का 10 हो जाएगा, एक कैरी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में 9, एक 10 और एक जो कैरी था 11, और ये 11 में कैरी है 210 आएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन नंबर ए में है 210 वाली वैल्यू। सो इस तरह से हमने देखा कि इस क्वेश्चन का आंसर हमें मिल गया है, और वो किस तरह से हुआ, यहाँ पे एक नई चीज हमने देखी, फर्स्ट नंबर को अंडर रूट करके फर्स्ट नंबर के साथ ही उसको ऐड किया है, उससे हमें सेकेंड वाला नंबर मिला है। आई होप आपको समझ में आ रहा है अच्छे से कि ये सारे सॉल्यूशंस किस तरह से हो जा रहे हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सो हमें दिया गया है 441 का रिलेशनशिप है 485 के साथ में। ठीक है, सो 485 और 441 का क्या कनेक्शन बन सकता है, तो ये इतने बड़े नंबर हैं तो जाहिर सी बात है यहाँ पर स्क्वायर्स या क्यूब्स का कनेक्शन चल रहा है। अब अगर 400 को ले ले तो यहाँ पर 400 किसका स्क्वायर होता है, 20 का स्क्वायर होता है, राइट। सपोज करके आपको 20 के आगे के स्क्वायर्स नहीं आते हैं नंबरों के। ठीक है, तो अभी आप क्या करेंगे, 441 के लिए स्क्वायर क्या हो सकता है, सो 20 के आगे होता है 21 और 20 का स्क्वायर करने से 400 आता है, यानी कि सिर्फ 41 चाहिए। सो हम करेंगे फटाफट से डबल डिजिट्स का मल्टीप्लीकेशन। तो ये कैसे हो जाएगा, ये ऐसे होता है मल्टीप्लीकेशन का एक ट्रिक। ठीक है, 2 डिजिट के मल्टीप्लीकेशन ट्रिक, पहले इन दोनों को करना है सीधा सीधा। सो 1 का 1 हो गया, इसके बाद क्रॉस में यानी कि 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो ये बीच में आ जाएगा 4। ठीक है, इसके बाद सीधा वाला 2 2 जा 4। सो इस तरह से हमने क्या देखा, 21 को 21 टाइम्स यानी कि 21 का अगर हम स्क्वायर करेंगे सो हमें आएगा 441। तो हमने यहाँ पर क्या देख लिया, हमें मिल गया कि 21 का जो स्क्वायर होता है वही 441 होता है। सो यहाँ पे सबसे पहले क्या हुआ, हमारे फर्स्ट नंबर को हमने अंडर रूट कर दिया, उससे हमें मिल गया एक नंबर जो कि है 21। अब आप इसका नेक्स्ट नंबर देखोगे तो 21 का नेक्स्ट नंबर क्या होता है, 22, और इस 22 को अगर आप स्क्वायर करोगे तो आपको आएगा 484, और 484 में +1 कर दोगे तो ये है वो इक्वेशन जो आपको अपने सेकेंड नंबर का टोटल नंबर आपको देगी। सो 484 में +1 करोगे तो 485 आ जाएगा। सो यहाँ पर क्या हुआ, तो हमें पता करना था सेकेंड वाला नंबर, और उसके लिए पूरा इक्वेशन क्या बन गया, सबसे पहले आपको आपके फर्स्ट वाले नंबर को अंडर रूट करना है, उससे आपके पास एक नंबर आ जाएगा। फिर इस नंबर का नेक्स्ट नंबर देखना है आपको। ठीक है, इस नंबर का नेक्स्ट नंबर देखना है, उस नंबर का नेक्स्ट नंबर जो भी रहेगा उसका स्क्वायर करके +1 कर दोगे तो आपको आपका सेकेंड वाला नंबर आ जाएगा। सो इस तरह का फॉर्मूला यहाँ पर निकल कर आ रहा है। ठीक है, सो क्या किसका नेक्स्ट नंबर होगा,
तो उसके लिए आपको अपने फर्स्ट वाले नंबर को अंडर रूट करना होगा, उससे आपको एक नंबर मिलेगा, उसी का जस्ट नेक्स्ट नंबर, या उसको ऐसे कर लो कि इसका x+1 कर लो, सो x+1 बोल दो या x का नेक्स्ट वाला नंबर, तो वो हो जाएगा आपका नंबर, जिसको स्क्वायर करके +1 करोगे तब जाके आपको सेकेंड वाला नंबर आएगा। ठीक है, तो जैसे ये इसका नेक्स्ट नंबर है, तो अब हम देखेंगे कि जो हमारा क्वेश्चनेबल टर्म है 676, अभी 676 किसका स्क्वायर होगा तो हमें पता नहीं। इसके लिए हम इसको कर लेंगे, क्या करेंगे, हम इसका एलसीएम कर लेंगे फटाफट से। ठीक है, सो 2 3 जा 6 एंड देन 2 3 जा 6 एंड 2 8 जा 16, फिर इसको भी खत्म कर दो जल्दी से, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 एंड 2 9 जा 18। फिर इसके बाद में तो यहाँ पर क्या आ रहा है 169 का हमें पता है, 13 का जब हम स्क्वायर करते हैं तो 169 आता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक तो ये 13 का स्क्वायर दिख रहा है तो यहाँ पे खुद ही 13 13 आ जाएगा, और यहाँ पर है फिर से 2 into 2, तो यहाँ पर ये इस तरह से हो गया। तो 13 2 जा यहाँ पे आया 26, 13 2 जा यहाँ पे आया 26, यानी कि इस टोटल का करेंगे, यानी कि 26 का जब हम स्क्वायर करेंगे तब हमें आएगा 676। तो इसका मतलब हुआ जो ये 676 है ये 26 का स्क्वायर। तो इस तरह से आप एलसीएम निकाल सकते हैं, और इतना टाइम लगे इससे बेटर है आप अपने स्क्वायर्स को 30 तक याद रख लें। ठीक है, सो इस तरह से हुआ, तो हमें पता चला कि जो 26 का स्क्वायर करेंगे तो हमें आ जाएगा 676। सो अब यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है, जल्दी जल्दी से। सो 676 हमें पता चला, 676 क्या है, 26 का अगर आप स्क्वायर करोगे तो उससे हमें आएगा 676, और अभी हमें जो 676 जिसके साथ रिलेशनशिप बना रहा है, यानी क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी वैल्यू आएगी, इसके लिए हमें क्या करना है, 26 का नेक्स्ट नंबर का स्क्वायर कर देना। 26 का नेक्स्ट नंबर क्या आएगा 27, 27 का स्क्वायर के साथ में +1 भी करना है ना, ये +1। सो इसको भूलना नहीं है, हमें क्या करना है, नेक्स्ट वाले नंबर का स्क्वायर +1 कर देना है। सो 27 का स्क्वायर +1 करोगे तो कितना आ जाएगा, 27 का स्क्वायर होता है 729, और इसमें फिर +1 तो यहाँ पर आ जाएगा 730। सो इस तरह से हमें मिला इस क्वेश्चन का आंसर 730, और ये 713 किधर है, ऑप्शन नंबर सी में। सो इस तरह से हमें मिल गया इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, हमें क्या करना था, हमें बस पहले पता करना था कि ये जो 676 है वो किसका स्क्वायर है, उसको अंडर रूट करना था। अंडर रूट मतलब 676 को खोल देना था। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व हुआ ये पता चला और अच्छे से समझ में आया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। सो हमें इस क्वेश्चन में दिया है 64 का रिलेशनशिप दिया है 512 के साथ में, और एक और चीज हमें दी है क्वेश्चन वाला टर्म, जो कि हमें फाइंड आउट करना है कि 81 का रिलेशनशिप किसके साथ में आएगा, ऑप्शन नंबर ए बी सी डी कौन सा वाला ऑप्शन होगा। तो यहाँ पर हम इन दोनों नंबरों को जब देख रहे हैं तो हमें दिख रहा है कि ये 8 का स्क्वायर है। ठीक है, 8 into 64। इसी तरह से अगर आप 8 का क्यूब करोगे तो आपको 512 आएगा। तो स्क्वायर करने से लेफ्ट हैंड साइड का फर्स्ट वाला नंबर आ रहा है, और क्यूब करने से राइट हैंड साइड यानी कि सेकेंड वाला नंबर आ रहा है किसी एक नंबर का। सो 8 का स्क्वायर किया आपने तो 64 आया, 8 का क्यूब किया आपने तो 512 आया। इसका मतलब एक स्क्वायर है एक क्यूब है। सो 81 किसका स्क्वायर होता है, सो 9 का अगर आप स्क्वायर करोगे तो आपको 81 मिलता है। तो अभी इसी 9 का आपने बस क्यूब कर देना है। ठीक है, इस 9 का क्यूब करोगे, 9 का क्यूब करने से आपको मिलेगा 729। सो 729 हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी में। सो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। और इस तरह से हमने देखा आज की क्लास में कुछ अच्छे क्वेश्चन और कुछ नए क्वेश्चन और कुछ रिपीटेड पैटर्न्स वाले क्वेश्चन। सो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं आपके एमटीएस के पेपर में। सीजीएल के साथ साथ जो बच्चे एमटीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी इन क्वेश्चंस को साथ में देख लें, तो आपको इन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से आपको हेल्प मिलेगी कि किस लेवल का क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, इजी, मीडियम और हार्ड, आपके एमटीएस और सीजीएल के पेपर में। तो अब तक जो हमने देखा, सीजीएल में हमें काफी अच्छे खासे टफ क्वेश्चंस मिलते हैं और इजी क्वेश्चंस बहुत रेयर मिलते हैं, और एमटीएस में हमें थोड़े मीडियम और इजी वाले क्वेश्चंस मिलते हैं। तो इस तरह की इजी क्वेश्चन से आप अपने टाइम बचा के अपने हार्ड वाले क्वेश्चंस में या दूसरे टॉपिक्स में दे सकते हैं जो आपको जहां पर मुश्किल होती है। तो चलिए आज की क्लास यहाँ पे खत्म होती है। अब हम मिलेंगे आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, बाय बाय दोस्तों।